जिंदाबाद थे, आपके नेता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, जिंदाबाद थे, आप जिंदाबाद है। नेता दे क्यों नहीं देते? अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरे नेता बसाते जिंदाबाद है। सत्ता की बात क्यों नहीं उठा रहे? आप तो सत्ता के पक्ष की बात। अरे मैं तो सत्ता पक्ष की बात करने आए। अपने हक दारू पी करे, अपने हक की बात, दारू पी के आ गए, दारू पी के हक की बात करोगे आप? काहे नहीं करेंगे? केजरीवाल से बात करो। केजरीवाल से क्या बोल रहे हैं? अरे केजरीवाल ने अब रेखा की सरकार है। केजरीवाल रेखा की आम आदमी पार्टी से आए हैं आप? आम आदमी पार्टी में झुग्गी से आया हूँ। आम आदमी पार्टी का टोपी लगा। टूटने का नोटिस दे रखा है। सर आम आदमी पार्टी का तो टोपी जो मुझे सपोर्ट करेगा उसकी टोपी लगाऊंगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ममता शर्मा है, कहाँ से आई है? गांधीनगर विधानसभा से। गांधीनगर विधानसभा से। अभी झुग्गी में रहती है? नहीं, मैं झुग्गी वालों के सपोर्ट में आई हूँ, झुग्गी में नहीं रहती, क्योंकि मोदी जी जब आए थे उन्होंने एक ही बात बोली थी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हर महिलाओं को 2500 दिए जाएंगे, बस यात्रा फ्री होगी, बिजली फ्री रहेगी और रहे तो पानी अच्छा आएगा। पानी एक टाइम आता है, मैं पानी पीने का यूज़ करती हूँ, मैं शाम को आपको दिखा सकती हूँ, पीने का पानी इतना गंदा आता है, उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े आते हैं, मैं प्रूफ कर सकती हूँ। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो हमें हर चीज़ अच्छी मिलती थी, स्कूल अच्छा, पानी अच्छा आता था? पानी अच्छा आता क्या था, बात कर रही है मैम? बहुत अच्छा आता। आईएनए की रिपोर्ट है कि आम आदमी पार्टी के काल में सबसे गंदा पानी आ रहा था। ऐसा है सर, जब काम नहीं होता, जब पीछे से काम रुक जाता है, कहीं फॉल्ट होता है तो कभी कभी बीच में पानी गंदा आता है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से उन्होंने ठान लिया है कि हम दिल्ली की जनता को बर्बाद कर देंगे। किसी ना किसी का अभी झुग्गी वालों का नंबर है, फिर मकान वालों का नंबर होगा, फिर फ्लैट वालों का नंबर होगा। अब जनता ने ठान लिया। ये बात आपसे किसने बोली? जनता जो जानती है, बोलेगा कौन? जनता को पता है, जनता जानती है कि अब हमारे साथ भी ये होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने जो लीगल लोग हैं उनका मकान कौन तोड़ेगा? ये बताइए, ये तो गलत है ना, ये तो अफवाह फैलाने वाली बात है। नहीं, अफवाह बात पे तो केस हो जाएगा आपके ऊपर। क्यों केस हो जाएगा? किस बात पे केस हो? इसका मकान टूट जाएगा ये बताइए। जब रेखा गुप्ता खुद ही बोल रही हैं, जहाँ पे रहने की जगह नहीं है हम उन पे सपोर्ट नहीं करेंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान उन्होंने दिया नहीं, जनता का मकान तोड़ दिया। ये बताइए, ये जो लोग कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, लोगों के घरों में 2-2 एसियां हैं, 2-2 फ्लोर हैं, कि मकानें बनी हुई है, तो ये बात बताइए कि आखिरकार झुग्गियों में कौन ऐसे गरीब है जिनमें एसी लगा होता है? अच्छी बात है, आपने मुझसे ये सवाल करा, मैं चाहती थी आप मुझसे ये सवाल करो। जो नेता लोग जो बैठे हुए हैं, जाके कोठियों में बैठे हुए हैं, जनता के जीएसटी के पैसों से 4-4 एसी 5-5 एसी लगा रखे, उनका बाप बढ़ता है क्या? पैसा जनता का लूट के खा रहे हैं, और अगर गरीब जनता लगा भी लेगी तो क्या फर्क है? केजरीवाल की जब सरकार थी तो एसी में नहीं बैठते थे? क्यों नहीं बैठते थे? वो भी तो जनता का पैसा खा रहे थे। नहीं, जनता का पैसा उन्होंने खाया नहीं। वो कहाँ से? नहीं, आम आदमी पार्टी हाँ। उन्होंने जीएसटी का पैसा जनता पे लगाया, स्कूल पे लगाया, हॉस्पिटलों में लगाया। आज आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आम आदमी पार्टी के समय में कितने स्कूल बने? बहुत स्कूल बने। कितने बने? आंकड़ा दीजिए। मेरे विधानसभा मैम आंकड़ा दीजिए ना। मैं आंकड़ा नहीं दे सकती आपको, मेरे सामने मेरे स्कूल में, मेरी विधानसभा में 5-6 स्कूल बने हैं और काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी सुविधाएं थी उसमें, अच्छी पढ़ाई। वही स्कूल जिसमें एक कमरा 10-10 लाख का बना है। आप जाके देखिए ना, आपको पता होगा क्यों नहीं बना या नहीं बना है ना, लेकिन वो तो आंकड़ा ये आ रहा है कि एक कमरा 10 लाख रुपए का बना है। अरे ये तो जनता है, कुछ भी बोलेगी, मोदी सरकार है, वो तो फ्रेम झूठ बोलना उनका काम है। 10 लाख का बना है, आपने आंकड़ा निकाला? आईएनए की रिपोर्ट है मैम, आईएनए की रिपोर्ट। अच्छा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सब सही होती है, ये तो ऐसे झूठ रिपोर्ट देते हैं। और जो है जितना के स्कूलों में काम केजरीवाल ने तो मुझे ये बताइए, फिर आपने ये कैसे माना कि बीजेपी के आने के बाद झुग्गियां टूटी है? बीजेपी तो कोर्ट का आदेश नहीं, कोर्ट का आदेश नहीं, कोर्ट का आदेश। ये आप कैसे कह सकते हैं? उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कोर्ट का आदेश नहीं है? क्योंकि राम के नाम से उन्होंने जनता को लूटा है और राम के नाम से ही जनता उनको जूतों से मार भगाएगी। अब जनता दिखा, वो तो राजनीतिक बात है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है मैम। हम तो ये जानने आए हैं, ये जो झुग्गी में रह रहे हैं, जो 50 साल से रह रहे हैं, एक वो जो कह रहे हैं कि हम 50 सालों से रह रहे हैं, आखिरकार उन्होंने 50 सालों में अपने आप को इस लायक नहीं बनाया कि वो किसी और जगह मकान ले सके। खबर तो ये भी आ रही है कि एक झुग्गी को 3-3 लोगों ने खरीद रखा है, उसको किराए पे लगा रखा है। जब मोदी जी ने उनको वादा कर दिया जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो जनता क्यों अपना पैसा खराब करेगी? मकान मिल रहे हैं ना, नडेला में मिला, फरीदाबाद में मिला, नजफगढ़ में मिला। मैं मोदी जी से कहती हूँ, रेखा गुप्ता जी को नरेला में बसा दीजिए, आप जाके बस जाइए। क्यों गरीब जनता को वहाँ पे खाने की जगह नहीं, पीने की चीज नहीं, तो क्यों बसा रहे हैं नरेला में जनता को? आप जाइए ना, आप क्यों बंगलों में रह रहे हो? क्यों जनता के पैसों के हराम की कमाई खा के रह रहे हो? कोठियों में रह रहे हो जनता की। कोठियों में तो केजरीवाल भी रहते थे, शीश महल में, तो ये तो बात कटाक्ष करने की बात है। हम तो केजरीवाल जी के साथ हैं और थे और रहेंगे। आप रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप रहिए, आप केजरीवाल के साथ रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। झुग्गियां जब टूटती हैं तो केजरीवाल कहाँ गायब हो जाते हैं? केजरीवाल जी रहते थे
लेकिन केजरीवाल जी ने सपोर्ट किया। जब जनता ने केजरीवाल को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए केजरीवाल जी ने। मैम एक सवाल ले लीजिए, बारी बारी बातें करते हैं। अगर केजरीवाल इतने हिमायती हैं झुग्गी वालों के, तो जब झुग्गियां टूटती हैं तो केजरीवाल वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, या वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सिर्फ प्रोटेस्ट करने से तो कुछ नहीं होगा। हर जनता के, हर महिला के अंदर जो कार्य करता है, अरविंद केजरीवाल का सफाई है, उसके अंदर केजरीवाल है। वो जहाँ झुग्गियों में जब केजरीवाल जी नहीं थे तो उनकी जो जनता थी, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो हर झुग्गी में गए हैं। हर झुग्गी में हमने बात करी है, गए हैं, और हम संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। हम झुग्गियों को टूटने नहीं देंगे। मैम संघर्ष करने से बात नहीं बनेगी। एक मिनट में आ रहा हूँ। संघर्ष करने से बात नहीं बनेगी ना। अब तथ्य रखे ना कि झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, तो संघर्ष करने से तो इनकी झुग्गियां बचेंगी नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि वो डीडीए की जमीन है, जल विभाग की जमीन है, तो टूटेगा। संघर्ष करने से तो ये जो झुग्गियां टूटेंगी, बचेगी नहीं। ऐसा है, कोर्ट का आदेश अभी दिया है, पहले तो नहीं दिया था। ठीक है, इनके आते ही क्यों कोर्ट का आदेश आ गया? यानी कि इनकी राजनीति है, ये गेम खेल रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। नहीं, अब ये तो कहने भर की बात है मैम। कोर्ट किसी के अधीन नहीं होता। ये नहीं, कोर्ट किसी के अधीन नहीं होता, मैं जानती हूँ, लेकिन ये फाइल इन्होंने ही पहुँचाई है, तभी तो उन्होंने। तो केजरीवाल जी क्यों नहीं बसा देते? मेरे खिलाफ कोई केजरीवाल क्यों नहीं बसा देते इन झुग्गी झोपड़ी वालों? केजरीवाल ने बसाया, वो महल में रहते हैं, वो बसा दें। केजरीवाल जी ने बसाया था, केजरीवाल जी ने सपोर्ट किया था। केजरीवाल ने हर बहन को अपना बहन माना। रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया केजरीवाल ने, बांग्लादेशियों को बसाया। मुसलमान क्या इंसान नहीं है? मैंने मुसलमान नहीं बोला, मैंने रोहिंग्या मुसलमान बोला। आपने मुसलमान बोला, आपने मुसलमान बोला, आपने रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी, ये जो झुग्गियों में नजर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ गए? आप यानी कि राम भक्त हैं, आप मोदी भक्त हैं। मैं तो राम भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ मैम, मैं राम भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ मैम, मैं राम का भक्त हूँ, मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं राम का भक्त हूँ। बांग्लादेश कहाँ पे? आप दिखाइए बांग्लादेशी कौन है, आप दिखाइए। मैं झुग्गियों में निकल रहे हैं, जो झुग्गियों में। मैं शर्मा फैमिली से हूँ। तो आप राम के भक्त नहीं हैं? आप राम के भक्त? तो राम के भक्त हूँ, मैं राम की भी। तो मैं भी राम का भक्त। रहीम गुरु वाहिगुरु सबकी भक्त हूँ, मैं सबकी भक्त हूँ। सारे भगवान एक हैं, कोई अलग नहीं है। जब ऊपर से जन्म आता है, आपको ये नहीं बोला जाता कि तुम मुसलमान हो और तुम हिंदू हो। रोहिंग्या मुसलमान जो बसे हैं झुग्गियों में, उनको लेकर क्या? खून एक ही होता है, खून एक ही है, कोई हिंदू मुसलमानी झुग्गियों में बसा हुआ है। आइंदा ये बात मत कहिएगा। रोहिंग्या मुसलमान, सुनिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया, जो बांग्लादेशियों को बसाया, बांग्लादेशी बसे, मुसलमान बसे। आप मुसलमान ना बोले, मैंने कहा रोहिंग्या मुसलमान। बंद करो बस। किस लिए बंद करें चाचा? झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं। कितनी झुग्गियां हैं आपकी? कितनी झुग्गियां हैं आपकी? हमारी पूरी दिल्ली की झुग्गियां हैं। कितनी? आपके नाम पे कितनी है? हमारे नाम का छोड़ो, हमारी कैसे छोड़ दे? आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आपके नाम पे कितनी झुग्गी? एक झुग्गी है। एक है? हाँ। किराए पे लगा रखा है? किराए पे नहीं, हम अपने आप रहते हैं, और 10 बाई 10 का है। अच्छा। हाँ, उसी में रहते हैं। तो ये जो झुग्गियों में एसी लगे हुए हैं, किराए पे चढ़ाए लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? किसने लगवाया? आप ये चाह रहे हो? एसी कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? जगह जगह लगे हुए। आप बताओ कहाँ लगा है? तिमारपुर चले जाइए, कहीं नहीं लगा। चले जाइए, वजीरपुर चले जाइए। अब यह है फ्लैट का दिखा दो कि ये लगा हुआ है एसी, तो उसके लिए क्या करोगे? आदमी कहीं का दिखा दे। एसी लगा पाएंगे वो? बिल्कुल लगाइए। हैं? मतलब झुग्गी वाले आप अपने जमीन में लगाएंगे ना सर, सरकार की जमीन में थोड़े लगाएंगे। अब तक कहाँ सरकार थी? 50 साल से कहाँ सरकार थी? 50 साल से? हाँ, तो कांग्रेस थी उस समय सर। तो बसाया उसी ने, बसाया उसी ने। बसाने से आपका थोड़े हो जाएगा वो। कहीं नहीं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अरे कहीं आधार कार्ड दिया, पहचान पत्र दिया, राशन कार्ड दिया, तो कहीं नहीं हो जाएगी। मैं आपके मकान में अगर सर सवाल ले लीजिए, मैं आपके मकान में अगर 5 साल रह जाऊं तो मेरा हो जाएगा? अवैध है तो काहे बना के दिया सब? ये बोलते ना अवैध है, अब बोलते ना अवैध है। ये वोट लेने से पहले घर में जो रात भर रुक करके जब दाना पानी मार रहे थे, जहाँ झुग्गी वही मकान, ये बोलो कि आप झूठे थे। आपको वोट लेने से पहले बोलना था कि भाई मुझे झुग्गी तोड़ना है, बोलते। ये बात जायज है आपकी, मैं इसमें समर्थन करता हूँ, मैं समझता। एक बाप झुग्गियों के वोट से जीत करके कह रहे कि है, जिस बाप ने तुझे पैदा करा, जिस बाप के वोट से बनाया, जो वो बाप नाजायज हो गया तुम्हारा है। झुग्गी के वोट से बीजेपी जिंदा होकर के आई है, और झुग्गी का वोट आज नाजायज हो गया। ऐसे बाप को नाजायज नहीं बोला जाता, ऐसे बेटे को नाजायज बोला जाता है। अभी क्या है, अभी जो आप सवाल कर रहे हो, एक हफ्ते से सवाल करो। अभी 1 हफ्ते पहले उसने कहा था कि झुग्गी में दिल्ली में एक झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। आप में से किसी ने सवाल करा?
उसके बाद और अरे दिल्ली में हमें प्रूफ की क्या जरूरत है? नहीं दिल्ली हमें क्या मतलब आपका नहीं है, क्या सरकार को चाहिए ना, सरकार मांगेगी ना, सरकार कह रही है पूरा प्रूफ है, वो डीडीए पूरा प्रूफ है। कब्जा करने से आपका थोड़ा हो जाएगा। किसने लिया? अरे कब्जा करने से वोट तो मैंने भी दिया है, वोट तो मैंने भी दिया है। दिल्ली का निवासी होने का वोट तो मैंने भी दिया है। निवासी होगा वही वोट देगा ना, जो दिल्ली का निवासी। जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है। मोदी जी ने जो बोला था वो झूठ बोला था। फिर मोदी जी ने झूठ बोला। आप मोदी जी से सवाल करिए है तो किसके जरिए करेंगे? हमारे सब है तो मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ, मैं आपका समर्थक। जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जब उनको पता था डीडीए की जगह तो वादा क्यों किया था? अरे सर वो तो कांग्रेस के साथ रेखा गुप्ता ये आके कहे कि हमारे मोदी ने झूठा वादा किया था। बोले रेखा गुप्ता के प्रधानमंत्री झूठा है? बोले क्यों झूठा वादा किया था उन्होंने? जो सरकारी जमीन है सब क्यों जाकर झूठा वादा किया था? सरकारी क्लेम करेंगे सरकार के ऊपर। क्या जीतने से पहले भी थी, उनके जीतने से पहले भी थी, मोदी जी के बनने से प्रधानमंत्री बनने से पहले भी थी। क्यों बनाए भाई? चाचा रहने से कब्जा करने से आप कब्जा मैं तो ये कहूँगा भैया, जो जमीन सरकारी वो जिम्मेवारी है। हाँ जो सरकार की जमीन वो आप। हाँ बिल्कुल है। क्या कहेंगे? हम यूँ कह रहे थे पहले आप इन्होंने ये कहा था कि सस्ता सिलेंडर होएगा, उससे पहले भी तो डीडीए की थी वो, तो वादा क्यों किया था? और वादा किया था झूठा क्यों किया? और झूठा किया तो रेखा गुप्ता आके बोले कि हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। बोले सच आके कि हमारा केजरीवाल जो है, केजरीवाल क्यों नहीं बसा देते हैं? ये सच्चा आदमी है। इसने किसी का घर नहीं तोड़े, किसी को नहीं उजाड़ा इसने। आप ये बताइए, एक भी झुग्गी तोड़ी गई? केजरीवाल के राज में एक झुग्गी तोड़ी गई? एक भी पटरी वालों को उखाड़ा गया? अभी 4 महीने हुए सरकार बने हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से कहते देखो देश दिल्ली वासियों, एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। और आते के साथ ही कितनी झुग्गी तोड़ी गई बताइए आप, बताइए कितनी झुग्गी तोड़ी गई? अरे गरीबों की झुग्गी तोड़ रहे हो, गरीबों की पटरियां तोड़ रहे हो, गरीबों के बाजार उजाड़ रहे हो, और आप कब्जा करने से आपको नहीं कब्जा करने से आपको आप एक बार बारी बात करिए, बारी बात करिए, बात करिए ना। मुझे भी चिल्लाने आता है, बारी बात करिए। आप ये बताइए, आज दिल्ली की जनता इसीलिए तो उतरी हुए, दिल्ली की जनता। मोदी मीडिया सवाल का जवाब, मोदी मीडिया ये तो बिल्कुल तुम लोग, ये तो मोदी मीडिया जवाब नहीं है। केजरीवाल आपका जवाब, आपके नेता का जिंदाबाद है, आपके नेता जिंदाबाद रहेंगे, जिंदाबाद है, आप जिंदाबाद है। नेता दे क्यों नहीं देते? अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरे नेता बसाते जिंदाबाद है। सत्ता की बात क्यों नहीं उठा रहे? आप तो सत्ता के पक्ष की बात। अरे मैं तो सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं सत्ता पक्ष की बात नहीं रहा सर, मैं सत्ता पक्ष मैं कह रहा हूँ, वो तो डीडीए कह रही है। आप ये पूछ रहे हैं लोग परेशान हैं, लोगों के घर उजाड़ दिए। मैं सर समर्थन है, संवेदना है इनके साथ, उनके साथ संवेदना है मेरा। बताइए क्वेश्चन क्या है आपका? बताइए क्वेश्चन क्या है, बताइए। ये सब टीवी में क्या दिखाते तुम? टीवी क्यों नहीं दिखाते सब? ये अपना सब टीवी में चलेगा? नहीं चलेगा, यूट्यूब पे खाली दिखा रहे हो। यूट्यूब भी तो नहीं दिखा रहे, टीवी दिखाओ ना, टीवी दिखाओ, जनता को मालूम हो कि जनता क्या कहना चाहती है। कब्जा कर लोगे तो आपकी हो जाएगी हैं? कब्जा कर लोगे? हाँ हो जाएगी। गुप्ता ने जो 45 कमरे का 2 बंगला क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम जयशंकर है और आम आदमी पार्टी से आए हैं आप? आम आदमी पार्टी में झुग्गी से आया हूँ। आम आदमी पार्टी का टोपी टूटने का नोटिस दे रखा है सर, आम आदमी पार्टी का टोपी। जो मुझे सपोर्ट करेगा उसकी टोपी लगाऊंगा। और इसने जो झूठे प्रोटेस्ट करने हैं, पॉलिटिकल एजेंडा बनाने हैं। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, जो रेखा गुप्ता ने और मोदी ने झूठ बोल करके हमारे को बहलाया फुसलाया और हमसे वोट लिया। आज वो हमारे को धोखा दे रहा है, हमारी झुग्गियां बेघर कर रहा है हमें। आज बरसात में हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार थोड़े ठेका ले रखी, पढ़ाई खराब कर रहा है सरकार ठेका ले। अरे तो बरसात में तोड़ेगा। रेखा गुप्ता ने जो बंगले ले रखे हैं 45 कमरे के दो बंगले ले रखे हैं, सरकार की है, जनता की ठेकेदारी सरकार की है। सरकार पॉलिसी लेके आती है जनता के लिए। हमसे झूठे वादे किए। रात में रहने के लिए किस लिए आए थे? हमारा नमक क्यों खाया, दाल सब्जी क्यों खाया हमारा? अगली बार से आएगा खाने के लिए।
अगली बार से आएगा खाने के लिए दाल भात। चाचा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जमीन कब्जा में है या जो डीडीए की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, वो कह रही है कि सरकार खाली करवाएगी, तो उसमें इतनी आपत्ति क्यों है? जो जमीन जिसकी है, रेलवे की हो, डीडीए की हो, उसने 1 साल छोड़ा, 2 साल छोड़ा, 3 साल छोड़ा, 4 साल छोड़ा, 50 साल छोड़ा, कैसा इतना लोग है? डीडीए वाला तो छोड़ दिया अपनी जमीन को। छोड़ने से आपकी जमीनों को एक बार भी उसने साल, आपकी प्रॉपर्टी है कोई 10 बीघा की है, आप चक्कर नहीं लगाओगे साल में एक बार? साल में एक बार आप चक्कर लगाओगे कि नहीं अपनी जमीन को? तो उसने पहले साल क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब उसने घूस लिया। हम लोग वो सरकार की जरूरत जनान पड़ेगी वो तो लेगी। वजीरपुर में रेलवे लाइन के पास बसे हुए हैं, उनको क्रॉसिंग लाइन में देखिए मैं दिक्कत क्यों बस न दिया? कांग्रेस क्यों बस न दिया? कांग्रेस से जाके पूछिए ना, कांग्रेस से पूछिए। कांग्रेस ने आपको बताया? कांग्रेस बीजेपी क्या? इसमें कांग्रेस बीजेपी क्या होता है? तो सरकार है, किसी भी की सरकार रहेगी, डीडीए वही रहेगा, रेलवे वही रहेगा, तो डीडीए वाले को चाहिए ना कि अपनी जमीन को देखे। आम आदमी पार्टी वाले जो आपके आए हैं, आपके जो साथ में खड़े हैं, तो वो फिर जाते क्यों नहीं है कोर्ट? कहाँ नहीं जाते हैं? कोर्ट क्यों नहीं? कोर्ट से तो स्टे लिए हैं, कोर्ट से 500 कुछ जुगी का स्टे नहीं लिए वहाँ से, तभी तो उनका बचा। अरे तिल मिलाए लोग, उसका बिजली काट के चलाए, पानी काट के चलाए। आपकी प्रॉपर्टी है तो जमीन पर, आपके जमीन पर क्यों नहीं कोई कब्जा? अपने प्रॉपर्टी पे हकदार, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई क्यों नहीं कब्जा कर लेता? भैया कोर्ट भी कहता है अगर हम 40 साल से कहीं रह रहे हैं ना, तो हमें खाली नहीं कराया जा सकता। अगर खाली कराएंगे तो पहले हमारे को कहीं बसाएंगे, हम तो वहाँ आप कब्जा करते जाएं, सरकार बसाते जाएं। जब हम रह रहे थे तब कब्जा नहीं दिखा। आज तो आप पैसे कह रहे कोई एक के बाद दो, हर कोई सुनो, उनने भी तो फ्री के बोले हैं, वो भी तो हर चीज ले रही है सबकी, वो फ्री करा, वो उसके बाप का, वो मोदी के बाप का, हमारे वोट से बैठी है वो, आई समझ में ना? वोट तो हमने भी दिया, मत तमाम लोगों ने दिया, और ऐसे में सब बोलेंगे सरकार को कि हमें जमीन दीजिए, तो सरकार दे पाएगी? क्यों नहीं देगी? जहाँ झुके वही मकान, ऐसे बोला था उन्होंने, मगर ऐसी तैसी करवाने गई, वो क्या करवाने गई? वोट क्यों नहीं इसने? वो भी तो वो है कि वे भी तो सड़क है, झुग्गी का क्यों नहीं उनने वोट? झूठ बोल का वोट नहीं कुतिया ना उसने। अच्छा, आप झुग्गी जो किराए में जो लगा रखे हैं, वो किराए कहाँ लगा रखे हैं? तमाम झुग्गी में लगे हुए। हाँ, हम झुग्गी पे जाकर देखा ना, जहाँ हमारा का देखा ना। आप नहीं है, आपने नहीं दिया, जिन लोगों ने किराए पे दे रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। उसके खिलाफ है, क्यों नहीं कर रही? फिर उन्हें क्यों दे रही है? वही जो दे रखा है अपनी जमीनें, जो 10-10 हजार एकड़ जमीन एक जगह पे कब्जा करवा रखा है, मोदी और मीडिया उसको क्यों नहीं खाली करा रही है? अगर कहीं 10 बाई 10 की झुग्गी बना करके कोई अगर रह रहा है, अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, बच्चे पढ़ा रहा है, तो वो ये मोदी मीडिया को और मोदी को बड़ी तकलीफ होती है। मीडिया का मतलब क्या होता है? मोदी मीडिया जैसे आप मोदी के क्या होता है? बस उसकी तारीफ मोदी भी क्या आप हमेशा क्या आपके नेता केजरीवाल, आपके नेता केजरीवाल, आपके नेता केजरीवाल है, आपके नेता केजरीवाल, मोदी की अरे केजरीवाल है, वो क्यों नहीं बसा? बिल्कुल है, वो क्यों नहीं बसा? उन्हें तोड़ा नहीं है 10 साल। ये केजरीवाल है, कोई परेशानी नहीं। केजरीवाल क्यों नहीं देगा? क्यों? केजरीवाल झूठ बोल के इसने वोट ली। जनता जान चुकी है, तो केजरीवाल क्यों नहीं जगह? मोदी की रखेल बन चुकी है मीडिया, जनता जान चुकी है कि मोदी की रखेल। छेड़ा भी कोई नहीं था, जो कि झोपड़ी बना छेड़ा भी कोई नहीं था। समझे क्या है? मोदी ने क्यों कहा कि जहाँ झुकी हुआ मकान देना अपने, अब दे अपना। शराब पी रखी है क्या? हाँ पी रखी मुंह से बदबू आ रही है। तो कोई बात नहीं, बारिश क्या प्रोटेस्ट में अपने हक के लिए लगे ना। प्रोटेस्ट दारू पी रखा फिर क्या? आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये हक की बात करें, अपने हक दारू पी करें, अपने हक की बात दारू पी के आ गए, दारू पी के कहा नहीं करेंगे? केजरीवाल से बात करो। केजरीवाल से क्या बोल रहे हैं? अरे केजरीवाल रेखा की सरकार है, रेखा की सरकार है। पब्लिक से क्यों पूछ रहे हो? सारा झूठ बोलती है, सारा झूठ बोलती है, देखा गुप्ता सारा झूठ बोलती है। ये देखिए आशुतोष, ये इन लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। जब इनको बोला जाएगा, जब इनसे बात किया जाएगा, जब इनसे सवाल किया जाएगा कि ये प्रोटेस्ट है या आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से बुलाया गया प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, तो ये जवाब नहीं देंगे। गोदी मीडिया चिल्लाएंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। नेता लोगों में जो इनके नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे जगह नहीं मांगेंगे। ये तस्वीर देख लीजिए, ये झुग्गी के लोग हैं, ये झुग्गी के लोग हैं, ये झुग्गी के लोग हैं।
आप झुग्गी में रहती हैं? झुग्गी में रहती हैं, झुग्गी है आपका, ये झुग्गी के लोग हैं। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी मानसिकता कैसी है, इनकी मानसिकता कैसी है। ये झुग्गी के लोग हैं, ये कह रहे हैं हम झुग्गी के लोग हैं, एसी है, एसी लगा के रहेंगे, इन्हें खून खुलेगा। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आपका स्वागत है, आप बोलिए स्वागत है। लेकिन मैं नहीं, लेकिन आंटी ये सोचना पड़ेगा आपको कि प्रोटेस्ट को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी, मुझे तो सारे आम आदमी पार्टी वाले